हरे कृष्णा। कार्तिक मास की इस परम पावन एकादशी का पालन भला कौन नहीं करना चाहेगा। ये ऐसी पवित्र एकादशी है जो मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को धो देती है। उसके पालन मात्र से मनुष्य अपने पूर्व जन्म से अर्जित पापों के समुदायों को जलाकर भस्म कर सकता है और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। तो हमें आशा है कि आप सभी ने इस पवित्र और वर्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक देव उठनी एकादशी का पालन अवश्य किया होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इस विशेष एकादशी की पारण विधि कैसी होनी चाहिए उसके विषय में संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, देव उठनी एकादशी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ हो जाता है। उस दिन से तुलसी विवाह का भी आरंभ होता है। तो इसलिए कुछ भक्तों के हमें ऐसे प्रश्न मिले थे कि हम भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, और वैसे भी ये वर्ष की विशेष एकादशी है, तो क्या इसके पारण करने में भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जी हाँ, अवश्य ही हमें इस देव उठनी एकादशी के पारण में विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम इसी एकादशी की विस्तृत पारण विधि लेकर आए हैं। और इस विधि में हम आपको बताएंगे कि जो लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें कैसे पारण करना चाहिए, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी इस देव उठनी एकादशी का पारण करने की सरलतम विधि क्या है। तो चलिए आज की इस देव उठनी एकादशी विशेष पारण व्रत विधि वीडियो का आरंभ करते हैं। 12 नवंबर 2024 मंगलवार को हम जिस देव उठनी एकादशी का पालन कर रहे हैं उस व्रत का पारण हम करेंगे 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन। इस दिन पारण करने का समय है प्रातः 6:52 से लेकर 10:24 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है और विदेश में रहने वाले भक्तों के लिए पारण का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब देखते हैं इस व्रत का पारण कैसे करना है। संत श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, एकादशी नव्वे व्रत केवल वैकुंठीचा पंथ, यानी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है अपितु वैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। इसलिए एकादशी भक्ति प्रदायिनी है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनंत शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करती है। और ये तो कार्तिक और चातुर्मास की अंतिम एकादशी है जो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों में से एक है। अब देखिए, इसी एकादशी से भीष्म पंचक व्रत का भी पालन आरंभ हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ भक्त भीष्म पंचक व्रत कर रहे हो, तो वे कैसे पारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि सामान्य रूप से जो भी मनुष्य एकादशी व्रत कर रहे हैं उनकी पारण विधि कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद हम उन भक्तों के लिए अलग से पारण विधि बताएंगे जो भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भक्त भीष्म पंचक व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें इस एकादशी का पारण कैसे करना है। एकादशी का पारण करने के लिए भी हमें एकादशी पर जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसी प्रकार पारण के दिन यानी द्वादशी के दिन भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने स्नान इत्यादि नित्य कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान का अत्यंत महत्व है क्योंकि ये विशेष कार्तिक मास चल रहा है। इसलिए स्नान करते समय अगर आप किसी पवित्र नदी जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी इत्यादि में स्नान कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही सभी पवित्र नदियों का स्मरण करके उनका आवाहन करके उन्हें आमंत्रित करके उस जल से स्नान कर सकते हैं। स्नान के पानी में आप गंगा जल की कुछ बूंदें भी छिड़क सकते हैं और स्नान करते समय सभी नदियों का स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, कृपया मेरे इस जल में अवस्थान करें। इस प्रकार स्नान करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की घर पर या फिर मंदिर में मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती के दर्शन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसकी सुविधा इस्कॉन के सभी मंदिरों में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पर भी प्राप्त है।
इस प्रकार भगवान की मंगला आरती करके उनकी सेवा पूजा आराधना करनी चाहिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष जाकर पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। उनकी पुष्प धूप दीप से पूजा और आरती करने के बाद कम से कम उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी को प्रणाम करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा और सेवा करने का विशेष महत्व है, इसलिए उनसे शुद्ध कृष्ण प्रेम की याचना करनी चाहिए। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निर्धारित संख्या में माला पर जप करना चाहिए और उसके बाद अब भगवान श्री हरि के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग बनाना चाहिए। भोग बनाते समय आप कृष्ण कथाओं का श्रवण या फिर कीर्तन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित कीजिए। प्रयास करें कि पारण समय से पूर्व ही ये सारे कार्य समाप्त कर ले। उसके बाद संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कीजिए और भगवान को जो भोग लगाया है उसी में से कुछ प्रसाद रूप में उन्हें अर्पित कीजिए। अगर इस कार्तिक मास में आपने किसी अपने प्रिय भोजन पदार्थ का त्याग किया था तो उसका भी भोग बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि कोई मिष्ठान या फिर कोई अन्य सात्विक भोजन पदार्थ। लेकिन याद रहे, ये सात्विक भोग होना चाहिए जिसमें लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि सम्मिलित ना हो। अगर आपने इस मास में चॉकलेट, बाहर का भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि छोड़ने का संकल्प लिया था तो इन सब का भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस प्रकार भगवान को अर्पित सात्विक भोजन प्रसाद अपने घर आए हुए ब्राह्मण या वैष्णव को अर्पित करने के बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये विशेष कार्तिक मास है। जब देव उठनी एकादशी तिथि पर कठिन व्रत करके दान दिया जाए तो उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी के उपलक्ष्य में हमें जितना हो सके उतना अधिक दान करना चाहिए, जिससे घर में आने वाली लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है और इस एकादशी निमित्त हम जो भी दान करते हैं उससे घर में लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है, जो हमारे जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण लेकर आती है। आप अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव या फिर किसी मंदिर में, गौशाला में या फिर किसी ऐसे स्थान में दान दे सकते हैं जहाँ वैदिक ज्ञान का प्रचार होता हो। अगर ये संभव नहीं हो कि आप किसी को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं और दान दें, तो ऐसे समय में आप भगवान को भोग अर्पित करने के बाद उस प्रसाद को अपने आसपास किसी जरूरतमंद को बांट सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं और दान की लक्ष्मी आप उस समय मंदिर में दे सकते हैं। अगर बाहर जाकर दान देना और भोजन देना संभव नहीं है तो इस दान की लक्ष्मी को आप निकाल कर बाजू पर रख लीजिए और जब आपको समय मिले या कभी आप मंदिर में जाते हैं तो उस लक्ष्मी को आप दान दे दीजिए। इस दिन आप गौ माता की सेवा, गौ माता को घास या रोटी भी खिला सकते हैं। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इस एकादशी व्रत का पारण करें। जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लीजिए। एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान के समक्ष अर्पित कीजिए और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। यानी मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान, इस दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करें और आपकी शुद्ध भक्ति की कृपा प्रदान करें। अगर आप इस श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकते तो मात्र इस प्रार्थना का भी उच्चारण कर सकते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आज सर्व पापों का नाश करने वाली
पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए उपलब्ध है। इसमें मैं पारण करने जा रही हूँ। कृपया प्रसन्नता पूर्वक आप मेरी इस एकादशी का स्वीकार कीजिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और फिर भगवान का स्मरण करते हुए उनको जो भोग अर्पित किया है उसी को प्रसाद स्वरूप में लेकर अपना पारण कीजिए। अब देखिए, यहाँ तक जो भी विधि बताई गई है उसका पालन भीष्म पंचक व्रत करने वाले भक्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस चातुर्मास का कोई पदार्थ त्याग किया है तो उस पदार्थ के साथ आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने संपूर्ण कार्तिक मास या फिर एकादशी व्रत निर्जल या सिर्फ जल और फल के साथ किया है तो आप कोई भी हल्का फुल्का अन्न प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। और अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आप भगवान के चरणामृत के साथ इस व्रत का पारण कीजिए। अब देखिए, जो भक्त भीष्म पंचक व्रत का पालन कर रहे हैं उन्होंने हो सकता है कि अन्न का त्याग किया हो, तो उनके लिए अन्न प्रसाद के साथ पारण करना संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे संयोग में अगर आपने भीष्म पंचक का व्रत सिर्फ अन्न का त्याग करके लिया है, यानी आप इन 5 दिनों में सिर्फ फल, मूल, दूध और जल ले रहे हैं, तो आप मात्र चावल का 1 दाना भगवान को अर्पित कीजिए और उसे ग्रहण कर लीजिए। इससे आपका भीष्म पंचक व्रत भी अखंड रहेगा और एकादशी का पारण भी हो जाएगा। अगर आप 5 दिनों तक सिर्फ गौ पदार्थ के साथ भीष्म पंचक कर रहे हैं तो आप भगवान के चरणामृत की 1 बूंद लेकर भी एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पंचक व्रत में भी आप एकादशी व्रत का योग्य विधि अनुसार पारण कर सकते हैं और संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी का व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है। और इस बात का प्रमाण हमें स्कंद पुराण से मिलता है। तो हमें आशा है कि इस देव उठनी एकादशी के पारण की इस संपूर्ण विधि से आपको एकादशी पारण में सहायता मिलेगी और भीष्म पंचक की स्थिति में भी पारण से जुड़े आपके सभी संशयों का समाधान हुआ होगा। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी का व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं थी, या फिर वो लोग जो भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का ये प्रचार कार्य सराहनीय लगता है तो आप हमें इस प्रचार कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपका सहयोग न सिर्फ हमारे लिए सहायक बनेगा अपितु समस्त मनुष्य समाज के लिए यथारूप वैदिक ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमाणभूत साधन भी बनेगा। ऐसी प्रमाणभूत कथाओं को निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए इस परम मंगलमय महापुण्य फल प्रदायिनी देव उठनी एकादशी का पूर्ण शरणागति, श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन से उन्हीं की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।